आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, अध्यात्म। आखिर क्या अर्थ होता है अध्यात्म का? दरअसल अध्यात्म संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मन। अधि का अर्थ होता है संबंधित या उस विषय से संबंधित, और आत्मन का अर्थ होता है आत्मा, यानी आत्मा से संबंधित। इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि अपने स्वयं के स्वरूप को या स्वयं के भीतर रही चेतना को जानना। यानी जितनी भी सांसारिक या मोह माया वाली दुनिया है, इन सबसे परे अपने स्वयं के स्वरूप या स्वयं को जानना ही अध्यात्म होता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में संकलित है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मम परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवो करहा विसर्ग कर्म संगीता। श्लोक का अर्थ यह है कि यह जो परम अविनाशी सत्ता है, यही परम ब्रह्मा है, और स्वयं को जानना या स्वयं का स्वरूप जानना यही अध्यात्म कहा जाता है। और यज्ञ जिससे जीवित प्राणियों का स्वरूप उत्पन्न होता है, वही कर्म कहलाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मनुष्य हमेशा सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझा हुआ रहता है। इन सब से परे अगर कोई व्यक्ति स्वयं को जानने में या फिर मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इसको जानने में अगर वो लगा रहता है, तो समझ लीजिए वह आध्यात्मिक मार्ग पर है। अंततः अगर हम कहें तो आध्यात्मिक मार्ग पर वह व्यक्ति होता है जो यह जान ले कि संपूर्ण जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, उसका स्रोत मैं ही हूं। चाहे वो आनंद हो, चाहे वो क्रोध, अहंकार, घमंड या कोई बीमारी हो, कोई भी बुराई हो, उन सभी का सॉल्यूशन भी उसी के अंदर है। यानी वह स्वयं को जानकर इन सभी स्वरूपों पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और इन सभी पर नियंत्रण पा सकता है। अगर पूरी सृष्टि या ये परम सत्ता जिसने हमें सब कुछ ये निस्वार्थ भाव से दिया है, अगर उस सृष्टि के प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आध्यात्मिक मार्ग पर है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वजनों को छोड़कर अगर समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेम उमड़ता है, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर है। साधारण शब्दों में कहें तो स्वयं को जानना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना और ये जान लेना कि संपूर्ण आनंद का स्रोत मेरे अंदर ही है, यही वास्तविक रूप से अध्यात्म होता है।